हेलो दोस्तों, आई एम सुजीत एंड आई एम परसिंग बीएड फ्रॉम अरावली कॉलेज। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन। पर इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा इवैल्यूएशन के बारे में जान लेते हैं कि इवैल्यूएशन क्या होता है। इवैल्यूएशन को हिंदी में मूल्यांकन कहते हैं, जिसका मतलब होता है मूल्यों का आंकन करना। मीन्स जब एक टीचर बच्चों को क्लास के अंदर कोई टॉपिक कराता है तो उनके बिहेवियर में कितना चेंज आया, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल में कोई चेंज आया या नहीं, उन्हें वो टॉपिक समझ में आया या नहीं, इन सब बातों को जानने के लिए वो इवैल्यूएशन करता है, मूल्यांकन करता है बच्चों का। इसके लिए एक टीचर बच्चों से टेस्ट ले सकता है, वाइवाज़ ले सकता है या फिर क्वेश्चनिंग कर सकता है या किसी भी तरीके से इवैल्यूएशन कर सकता है उस टॉपिक के बारे में जानने के लिए कि वो बच्चों को कितना समझ में आया या नहीं आया। इवैल्यूएशन वर्ड जो है वो एक वेलर वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू बी वर्थ, यानी कि किसी चीज़ की वैल्यू का पता होना। एक टीचर बच्चों की वैल्यू का पता लगाने के लिए उनका इवैल्यूएशन करता है। तो अब बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इवैल्यूएशन इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द वर्थ ऑफ एन एक्टिविटी, इनिशिएटिव, प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। बच्चों की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए एक टीचर बच्चों का 3 तरह से टेस्ट लेता है। पहले उनका मेज़रमेंट करता है, फिर उनका असेसमेंट करता है एंड देन लास्ट उनका इवैल्यूएशन करता है। इसलिए मैंने कहा था कि इवैल्यूएशन जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जहाँ पर बच्चों का पहले मेज़रमेंट किया जाता है, फिर उनका असेसमेंट किया जाता है और फाइनली उनका इवैल्यूएशन कर दिया जाता है। मेज़रमेंट जो होता है वो क्वांटिटेटिव बेस पे किया जाता है, जहाँ पे एक टीचर बच्चों का जो कोई छोटा-मोटा टेस्ट लेके उनकी प्रोग्रेस डिफ़ाइन कर देता है कि बच्चों में कितना प्रोग्रेस हुआ है। असेसमेंट जो है वो क्वालिटी बेस पे किया जाता है कि बच्चा चीज़ों को कितना सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा। मीन्स बच्चे के गुणों का अध्ययन करना असेसमेंट कहलाता है। तो बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना कि असेसमेंट जो है वो क्वालिटी बेस पे किया जाता है और मेज़रमेंट जो है वो क्वांटिटी बेस पे किया जाता है। इवैल्यूएशन जो है वो मेज़रमेंट और असेसमेंट के बाद किया जाता है, जिसमें बच्चे का फाइनली रिज़ल्ट निकाल दिया जाता है, उसकी रैंक बता दी जाती है, उसकी वैल्यू बता दी जाती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जब एक टीचर बच्चों का टेस्ट लेता है तो सबसे पहले उनके मार्क्स का मेज़रमेंट करता है कि बच्चों को कितने मार्क्स आए हैं। फिर उनका असेसमेंट करता है कि उनकी क्वालिटीज़ कितनी इम्प्रूव हुई है या बच्चा किस तरह से चीज़ों को सीख पा रहा है। और फाइनली मेज़रमेंट और असेसमेंट करने के बाद फाइनली बच्चों का रिज़ल्ट निकाल देना इवैल्यूएशन कहलाता है। अब बात करते हैं फॉर्मेटिव और सुमेटिव इवैल्यूएशन, जो कि इवैल्यूएशन का एक पार्ट है। ये होता क्या है? तो पहले बात करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की। इट इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज़ टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोग्राम और लर्निंग एक्टिविटी। मीन्स फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो एक ऑनगोइंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो कि लर्निंग एक्टिविटी के दौरान कराए जाते हैं। मीन्स अब एक टीचर बच्चों को क्लास में कोई टॉपिक कराता है और टॉपिक ख़त्म होने के बाद वो उस टॉपिक से रिलेटेड उनसे कुछ क्वेश्चनिंग कर लेता है या फिर उनसे कोई कन्वर्सेशन करता है या फिर अगले दिन उनसे कोई टेस्ट ले लेता है। तो इस तरीके के प्रोसेस जो कि डेली बेसिस पे कराए जाते हैं, जो कि लर्निंग एक्टिविटी के दौरान कराए जाते हैं, इस तरीके के इवैल्यूएशन को फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ज़रूरी है क्यों? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक टीचर हमेशा ही जानना चाहता है कि बच्चा कितना ग्रैस्प कर पा रहा है, चीज़ों को कितना सीख पा रहा है, और बच्चा भी ये जानना चाहता है कि उसकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ये जानने में हेल्प करता है एक टीचर की कि बच्चों की कितनी प्रोग्रेस हो रही है, और बच्चों को ये जानने में हेल्प करता है कि उनकी खुद की कितनी प्रोग्रेस हो रही है। दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज़ कंडक्ट वेल ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। When a teacher has taught some content or some unit or some provide learning experience, he has a need to determine the outcomes. Similarly, students also need to know about their progress in the path of learning. The formative evaluation helps in this task by providing useful information to both teacher and students about the strength and weakness of their learning and teaching. आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर 2 टाइप की इवैल्यूएशन कराई जाती है, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल के अंदर आ जाता है हमारा चेकलिस्ट, क्विज़, क्वेश्चन आंसर, असाइनमेंट और टेस्ट। यानी कि एक टीचर बच्चों से क्विज़ ले सकता है, टेस्ट करा सकता है या फिर असाइनमेंट दे सकता है। इस टाइप की इवैल्यूएशन हमारी फॉर्मल इवैल्यूएशन कहलाती है। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ जाता है ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग स्टूडेंट कमेंट्स एंड कन्वर्सेशन। तो इस टाइप की इवैल्यूएशन हमारी नॉन फॉर्मल इवैल्यूएशन कहलाती है। अब बात करते हैं सुमेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है।
तो जैसा कि हमने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पढ़ा, जिसमें कि जो इवैल्यूएशन होता है वो ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस कराया जाता है, पर जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है वो एंड ऑफ द कोर्स कराया जाता है, सेमेस्टर के एंड में कराया जाता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज़ कैरिड आउट एट द एंड ऑफ द piece of instruction, lesson or unit. Actually, it represented a final test or measure of a student progress or gain made by him as a result of a course of learning. Both formal as well as informal techniques may be used for the conducting such evaluation. समेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो एकेडमिक ईयर पे कराया जाता है, जिसमें बच्चों को समेटिव इवैल्यूएशन करने के बाद उन्हें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन के डिफरेंस के बारे में। तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और समेटिव इवैल्यूएशन जो है इट इज़ अ कैरिड आउट एट द एंड ऑफ द कोर्स। सेकंड पॉइंट जो है वो है इट इज़ अ नैरो इन स्कोप देन समेटिव इवैल्यूएशन बिकॉज इट इन्वॉल्व स्मॉल टॉपिक्स और स्मॉल यूनिट और चैप्टर्स। जबकि समेटिव इवैल्यूएशन क्या कहता है कि इट इज़ अ ब्रॉडर इन स्कोप देन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बिकॉज इट इन्वॉल्व होल सिलेबस। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का जो थर्ड पॉइंट है वो है इट्स पर्पस इज़ टू फाइंड आउट वेदर आफ्टर अ लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट आर एबल टू डू व्हाट दे वर प्रीवियसली अनएबल टू डू। मीन्स इसका जो मेन पर्पस है वो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करना है कि बच्चा जो पहले नहीं सीख पा रहा था क्या वो अब सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा। और समेटिव इवैल्यूएशन की बात करें तो इट्स मेन पर्पस इज़ टू सर्टिफाइंग, ग्रेडिंग, रैंकिंग, पासिंग और फेलिंग द स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द कोर्स। यानी बच्चों को ग्रेड देना, रैंक देना, पास या फेल करना एंड द कोर्स के एंड में। ठीक है, ये इसका मेन पर्पस होता था समेटिव इवैल्यूएशन का। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है और इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फॉर्मेटिव